नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 10 महाविद्या और उनके भैरव के बारे में कि भाई जो 10 महाविद्या हैं उनके भैरव कौन कौन से हैं। और बताने से पहले हम आपको ये बताना भी चाहेंगे कि आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि माता सती ने भगवान शिव के सामने अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए उन्हें अपने 10 रूप दिखाए थे, जिन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। और इन्हीं 10 महाविद्या की पूजा गुप्त नवरात्रि में की जाती है। और इन सभी महाविद्याओं के साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु के भिन्न भिन्न रूपों का संबंध है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि महाविद्या के साथ मैं आपके शिव का ही रूप जो भैरव है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और साथ ही इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे महाविद्या से संबंधित ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि काली महाविद्या और उनके भैरव। तो काली महाविद्या और उनके जो भैरव हैं वे महाकाल हैं। कौन? महाकालेश्वर। शिव के 10 रुद्रावतारों में पहला अवतार महाकाल माने जाते हैं। महाकालेश्वर का स्वरूप श्याम वर्णी है और ये काल के भी काल कहे जाते हैं। महाकालेश्वर अवतार की शक्ति महाविद्या महाकाली मानी जाती है। उज्जैन में महाकाल नाम से ज्योतिर्लिंग प्रख्यात है। उज्जैन तीर्थ के गढ़कालिका क्षेत्र में मां कालिका उपखंड शक्तिपीठ स्थित है। मूल महाकाली महाविद्या शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कलकत्ता स्थित महाकाली मंदिर है। अब हम आते हैं दूसरे, तारा महाविद्या और उनके भैरव। तारा महाविद्या और उनके जो भैरव हैं वो हैं अक्षोभ्य। अक्षोभ्य दूसरा अवतार भी कहा जाता है। शिव के 10 रुद्रावतारों में दूसरा अवतार है तारकेश्वर। तारा इसी नाम से प्रचलित है। तारेश्वर का स्वरूप तारे की भांति पीतांबर है, अर्थात नीलम लिए हुए पीला। तारकेश्वर अवतार की शक्ति देवी तारा मानी जाती है। तारापीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम भूमि में स्थित द्वारका नदी के पास महाशमशान में स्थित है। अक्षोभ्य भी कहते हैं। फिर है षोडशी महाविद्या और उनके भैरव। षोडशी महाविद्या उनके भैरव मतलब कामेश्वर। शिव के 10 रुद्रावतारों में एक अवतार है षोडेश्वर, अर्थात षोडश श्री विद्येश। षोडेश्वर का स्वरूप 16 कलाओं वाला है। षोडेश्वर अवतार की शक्ति महाविद्या षोडशी श्री विद्या को माना जाता है। 10 विद्याओं में तीसरी महाविद्या भगवती षोडशी है और इन्हें तृतीया भी कहा जाता है। उसके बाद भुवनेश्वरी महाविद्या और उनके भैरव हैं सदाशिव, त्र्यंबक। शिव के 10 रुद्रावतारों में तीसरा रुद्रावतार है भुवनेश्वर, अर्थात बाल भुवनेश्वर। भुवनेश्वर का स्वरूप शीतल श्वेत है। भुवनेश्वर अवतार की शक्ति को भुवनेश्वरी, बाला भुवनेश्वरी कहा जाता है। और 10 महाविद्या में से एक देवी भुवनेश्वरी की शक्तिपीठ उत्तराखंड में है। फिर हैं भैरवी महाविद्या और उनके भैरव हैं दक्षिणामूर्ति, भैरवी, भैरव रुद्रावतार। शिव के 10 रुद्रावतारों में 5वें रुद्रावतार हैं भैरवनाथ, अर्थात भैरव माने गए हैं। भैरवनाथ के 52 स्वरूप माने गए हैं तथा मूलतः भैरव तामसिक देव कहे जाते हैं और इन्हें दिशाओं का रक्षक माना जाता है। भैरवनाथ अवतार की शक्ति भैरवी मानी गई है। 10 महाविद्या की सारणी में इस आदिशक्ति को त्रिपुर भैरवी, गिरिजा भैरवी कहा जाता है।
शक्तिपीठों के वर्णन में जहाँ देवी के ओष्ठ गिरे थे, उस स्थान को उज्जैन के शिप्रा नदी तट स्थित भैरव पर्वत पर मां भैरवी का शक्तिपीठ माना जाता है। फिर है छिन्न मस्तिका महाविद्या और उनके भैरव हैं कबंध। कौन? छिन्न मस्तिके। छिन्न मस्तिके जो है, वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो शिव के 10 रुद्रावतारों में छठा जो अवतार है कबंध, कबंध भी कहते हैं, तो छठा अवतार दमोदेश्वर अर्थात छिन्न मस्तक नाम से प्रचलित है। इस अवतार की शक्ति देवी छिन्न मस्ता मानी जाती है। छिन्न मस्तिका मंदिर प्रख्यात तांत्रिक पीठ है। 10 महाविद्याओं में से छिन्न मस्तिका का विख्यात मंदिर चिंतपूर्णी नाम से भी प्रसिद्ध है। शास्त्रों के अनुसार दामोदर भैरवी नदी के संगम पर स्थित इस पीठ को शक्तिपीठ माना जाता है। दामोदर को शिव और भैरवी को शक्ति माना जाता है। फिर है धूमावती महाविद्या और फिर उनके भैरव। देखिए, एक्चुअली में दो मत है यहाँ पे। कोई भैरव नहीं है क्योंकि भगवान शिव द्वारा विधवा होने का श्राप मिला था। फिर भी कहीं ये भी लिखा हुआ है कि शिव के 10 प्रमुख अवतारों में 7वां अवतार धूमेश्वर अर्थात धूमवान नाम से प्रख्यात है। धूमेश्वर का स्वरूप धूम्रवर्ण अर्थात धुएं जैसा है और धूमेश्वर अवतार की महाविद्या को देवी धूमावती माना गया है। संपूर्ण भारत में धूमावती का एकमात्र मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में स्थित है। फिर है बगलामुखी महाविद्या और उनके भैरव हैं मृत्युंजय या फिर महारुद्र। ने बगलेश्वर रुद्रावतार माना जाता है जो भैरव हैं। तो शिव के 10 प्रमुख रुद्र अवतारों में 8वां रुद्र अवतार बगलेश्वर अर्थात बगलामुख नाम से प्रचलित है। बगलेश्वर का स्वरूप पीला है और इस अवतार की महाविद्या को देवी बगलामुखी माना जाता है। 10 महाविद्याओं में से एक बगलामुखी का सबसे प्रचलित मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित बगलामुखी मंदिर है। फिर है मातंगी महाविद्या और उनके भैरव है मतंग या फिर एक वक्त्र भी कहा जाता है, जिन्हें मतंगेश्वर रुद्रावतार कहा गया है। शिव के 10 प्रमुख रुद्र अवतारों में 9वां अवतार मातंग है। मतंगेश्वर का स्वरूप हरा है। मतंगेश्वर अवतार की शक्ति को महादेवी जो है महाविद्या देवी मातंगी माना जाता है और देवी मातंगी सनातन धर्म में उच्छिष्ट चंडालिनी के रूप में पूजी जाती है। देवी मातंगी का एकमात्र मंदिर मध्य प्रदेश में झाबुआ शहर में स्थित है और ये देवी ब्राह्मणों की कुलदेवी भी कहलाई गई है या मानी जाती है। और कमला महाविद्या, 10 महाविद्याओं में कमला महाविद्या और उनके भैरव हैं नारायण या विष्णु। कमलेश्वर रुद्रावतार माना गया है। शिव के 10 प्रमुख रुद्र अवतारों में 10वां अवतार कमलेश या मां कमलेश्वर नाम से प्रचलित है। कमलेश्वर का स्वरूप कमल की भांति अष्टदलकारी है अर्थात 64 कलाओं वाला। इन्हें शिव का कमल स्वरूप भी कहा गया है। कमलेश्वर अवतार की शक्ति को महाविद्या कमला कहा जाता है और चूंकि कमल से रिलेटेड है तो उनके भैरव नारायण या विष्णु को माना गया है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।